नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। फिजी के प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज के लिए खिलाफ लड़ाई तेज करने पर दिया जोर। यूके में सेल्फ आइसोलेशन की अवधि घटाकर 14 से 10 दिन कर दी गई। अमेरिका के FDA ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को दे दी है इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को उपद्रवियों ने तोड़ा। टीम हित के लिए पारी की शुरुआत करने को तैयार हूं, मार्नस लाबुसाने। अब खबरें विस्तार से। फिजी के प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई तेज करने पर दिया है जोर। फिजी के प्रधानमंत्री वोरेक बाइनीमारामा ने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई तेज करने पर जोर दिया है। पैसिफिक आइलैंड फोरम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हम सब ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब हमें इस पर काम करना होगा क्योंकि यह हम सब के लिए, हमारे बच्चों और वरिष्ठों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल फिजी की क्लाइमेट इमरजेंसी नहीं है बल्कि पूरे विश्व की क्लाइमेट इमरजेंसी है। यह हम सब के लिए आवश्यक है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उल्लेखनीय है कि फिजी पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस एग्रीमेंट की पुष्टि की थी। अब अगली खबर। यूके में सेल्फ आइसोलेशन की अवधि घटाकर 14 से 10 दिन कर दी गई है। यूके में कोरोना को लेकर सेल्फ आइसोलेशन की अवधि को 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। देश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर्स की ओर से यह घोषणा की गई है कि यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो अधिक खतरे वाले देशों यानी कि हाई रिस्क कंट्रीज में आते हैं। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के CMO की ओर से जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया है कि साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद हमें विश्वास है कि हमारा सेल्फ आइसोलेशन की अवधि को घटाकर 10 दिन करने का निर्णय सही है। इसके साथ ही अन्य देशों से आने वाले लोगों से आवश्यक रूप से सेल्फ आइसोलेशन में जाने का आग्रह किया गया है जिससे सभी लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डाटा के अनुसार इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के कुछ हिस्सों में लगातार संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज हो रही है। अमेरिका के FDA ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को दी इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर के कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 16 वर्ष की आयु के व्यक्ति और उससे अधिक वर्ष के व्यक्ति को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए दी जाएगी। FDA के कमिश्नर स्टीफन M. हॉर्न ने कहा कि FDA की ओर से दी गई मंजूरी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय को लेने से पहले वैज्ञानिकों और जन स्वास्थ्य अधिकारी से बात करके उनकी सलाह ली गई थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वैक्सीन सभी मानकों पर प्रभावी है। इस निर्णय से कुछ दिनों में लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को उपद्रवियों ने तोड़ा। पाकिस्तान के लाहौर में 19वीं सदी के शासक महाराजा रंजीत सिंह की 9 फीट ऊंची एक प्रतिमा को शुक्रवार को कुछ उपद्रवियों ने तोड़ दिया। पाकिस्तान के लाहौर के हरबंसपुरा निवासी जहीर नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि यह उपद्रवी पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथियों के भाषणों से परेशान थे। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने पाकिस्तान के लाहौर के हरबंसपुरा निवासी जहीर नामक युवक को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार आरोपित ने अपने साथियों के संग मूर्ति को खंडित करने की बात कबूल की है जिसे लाहौर के रॉयल फोर्ट में रखा गया है। इससे पहले अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने से नाराज 2 उपद्रवियों ने अदनान मुगल और असद ने मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया था। उल्लेखनीय है कि शेरे पंजाब के रूप में लोकप्रिय महाराजा रंजीत सिंह का शासन 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में पंजाब क्षेत्र के आधे हिस्से में सिख साम्राज्य पर हावी था। सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह का निधन 1939 में हुआ। इसके बाद उनकी 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उनकी जीवन शैली की 118वीं वर्षगांठ पर जून 2019 में किया गया था। कांस्य से निर्मित इस प्रतिमा को फकीर खाना संग्रहालय के संचालन के नीचे देसी कलाकारों ने बनाया था।
जो एक घोड़े पर तलवार लेकर बैठे सम्राट को प्रदर्शित करती है। टीम हित के लिए पारी की शुरुआत करने को तैयार हूँ, मार्नस लाबुसाने। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाज मार्नस लाबुसाने ने कहा कि वह टीम हित के लिए पारी की शुरुआत करने को तैयार हैं। लाबुसाने ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, एक क्रिकेटर के तौर पर मुझे लगता है कि वह करना हमारा काम है। यह इस बात को सुनिश्चित करना है कि टीम के हित में हम सर्वश्रेष्ठ काम करें। अगर टीम चाहती है कि मैं सलामी बल्लेबाजी करूं तो मैं यह करूंगा, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि चीज़ें किस तरह करवट बदलती है। जैसा मैंने कहा कि यह टीम स्पोर्ट है और मैच जीतना अहम है। अगर मेरे सलामी बल्लेबाजी करने से यह होता है तो मैं यह करूंगा। डेबी वार्नर ग्रोइन की चोट के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। वहीं विल पुकोवस्की की कंकशन के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बाएं हाथ के मार्कस हैरिस को टीम में शामिल किया है। जोई बर्नर्स को लेकर भी चिंता है क्योंकि वह खराब परफॉर्म में है। अभी लाबुसाने ने कहा कि वह अभ्यास सत्र में तैयारी कर रहे हैं और इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करे या ओपनिंग करे। आगे की और प्रदेश की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।